तो ट्राइकोमोनास बेसिकली अगर बात करें तो ये एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है, ठीक है, फ्लैजिलेट है, जो कि डिजीज कॉज करता है ट्राइकोमोनिएसिस, ठीक है। ट्राइकोमोनिएसिस जो है डिजीज कॉज करता है ट्राइकोमोनास, और इसको ट्रिच भी कहते हैं, ट्रिच भी कहा जाता है इसको। ये मोस्ट कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, एसटीडी इसके एब्रिविएशन। काफी जगह आपको एसटीडी लिखा हुआ नजर आएगा, एसटीडी की कॉन्फ्रेंस हो रही है ये वो, तो वो एसटीडी से क्या मुराद होता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। ट्रिक जो है ये एक पैरासाइट के जरिए कॉज होती है, एक पैरासाइट कॉज करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस। ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कॉज करता है, जिसको ट्राइकोमोनिएसिस कहते हैं या ट्रिच भी कहते हैं। ट्राइकोमोनास बेसिकली ये 10 माइक्रोन इसका साइज होता है, इसकी लेंथ होती है, ठीक है, और ये पियर शेप्ड होता है। पियर शेप जैसे कि हमने पहले जार्डिया लैम्बलिया पढ़ा था, तो वो भी पियर शेप था। तो इसको फिर हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे। जार्डिया लैम्बलिया में हमारे पास 8 फ्लैजिलेट्स थे जो उसकी डिफरेंट पोजीशन से एराइज हो रहे थे, ठीक है। जार्डिया लैम्बलिया में डिफरेंट हमारे पास 8 फ्लैजिलेट्स थे, फ्लैजिला थे उसके, जो कि एराइज हो रहे थे डिफरेंट पोजीशन से। जबकि ट्राइकोमोनास के केस में 4 फ्लैजिला होंगे जो कि उसके एंटीरियर एंड से ओरिजिनेट होते हैं। ये डिफरेंस है, ये है पियर शेप ये भी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 जो है फ्लैजिला उसके एंटीरियर एंड से ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। ये शेप में ये डिफरेंस है इसका। फिर नेक्स्ट अगर बात करें हम, तो ये एक इसकी डायग्राम आपको दी हुई है कि ट्राइकोमोनास में ये पियर शेप होगा, ठीक है। इसके 4 फ्लैजिला एराइज होंगे एंटीरियर एंड से, ये इसका एंटीरियर एंड है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसकी अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन होगी, फाल्स मेम्ब्रेन जिसे आप कह सकते हैं। ये इसके साथ साथ इसकी बॉडी के हाफ ऑफ द बॉडी इसकी लेंथ होगी, ठीक है। फिर इसका पोस्टीरियर फ्लैजिलम भी बाद में ये प्रेजेंट होगा, लेकिन ये इंटीरियर फॉर फ्लैजिलम जो है इसका ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर इसके बाद ये एक्सोस्टाइल होगा, ये जो सेंटर में आपको ये लाइन नजर आ रही है एक्सोस्टाइल है, ठीक है। और इसकी सिर्फ जो नेक्स्ट चीज लिखी हुई है ओनली ट्रोफोजाइट स्टेज, इसकी सिर्फ ट्रोफोजाइट स्टेज जो है आपको मिलती है। और आउटसाइड दी बॉडी ये 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है इस तक, इससे लो हो तो ये सरवाइव कर सकते हैं अप टू 48 आवर्स तक, ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आपको मजीद ये क्लियर होंगी चीजें कि ये पियर शेप पैरासाइट है जिसमें 4 फ्लैजिला एराइज हो रहे हैं, ठीक है। इसके साथ ये अनड्यूलेटिंग मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर इसका ब्लीफेरोब्लास्ट है यहाँ पे, ठीक है। ये ग्रेन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, इसके एक्यूमुलेट होते हैं एक जगह पे। फिर इसका सिंगल न्यूक्लियस होगा, ठीक है। यहाँ पे ये इनवेजिनेटेड कैविटी होगी जिसको हम जहाँ से ये जो है अपनी न्यूट्रिशन वगैरह सक करता है किसी भी होस्ट बॉडी से। फिर यहाँ पे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये इसका सेंटर में एक्सोस्टाइल है, ठीक है। और इसकी नो सिस्टिक फॉर्म, कोई सिस्टिक फॉर्म इसकी प्रेजेंट नहीं होती। अनस्टेन्ड अगर स्मीयर हो, आप जो हम आगे देखेंगे जो सैंपल हम लेंगे उसको अगर अनस्टेन्ड स्मीयर को हम देखें तो कलरलेस इस तरह नजर आएगा हमें, ठीक है। इसमें ये जो न्यूक्लियस है ये इनविजिबल होगा, ठीक है। और एक्सोस्टाइल जो है वो एक स्पाइक की तरह आपको यहाँ पे प्रेजेंट नजर आएगा। तो ये इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ये नेक्स्ट इसका लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल बहुत सिंपल है ट्राइकोमोनास का। लाइफ साइकिल में ये, क्योंकि हमने कहा ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्सुअली ये ट्रांसमिट होता है, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए इसकी इन्फेक्टिव स्टेज भी है, ट्रोफोजाइट है, डायग्नोस्टिक स्टेज भी है,
ट्रोफोजाइट है। ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस जो है ये सिक्रीशन जो है वेजाइनल सिक्रीशंस और जो आपके यूरिन में ये आ रहा होता है ये ट्रोफोजाइट उसका प्रेजेंट होता है। फिर ये वहाँ पे वेजिनल पार्ट्स के अंदर जाके, ठीक है, जो हमारी यहाँ पे जो ट्यूब्स होंगी, फिलोपियन ट्यूब्यूल्स होंगी, उसके अंदर जाके इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन के जरिए होती है। फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो ये दोबारा ट्रोफोजाइट जो है वहाँ पे वेजाइनल डिस्चार्ज में प्रेजेंट होगा और वहाँ से एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा लाइफ साइकिल है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के जरिए से इसकी ट्रांसमिशन होती है और वहीं पे मल्टीप्लिकेशन के बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। यानी ये हमारे जो फीमेल्स का फिलोपियन ट्यूब्यूल्स हैं वहाँ पे और यूट्रस वगैरह है ये उसको इन्फेक्ट कर रहा होता है और इसी की वजह से हम आगे देखेंगे कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस जो आ रही होती हैं वो क्या है। फिर सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स मैनी वुमेन एंड मोस्ट मैन, ठीक है, वो इसमें सिम्टम्स उसमें अपीयर नहीं हो रहे होते, ठीक है, एट फर्स्ट स्टेज। लेकिन जैसे जैसे उसकी मल्टीप्लिकेशन को नंबर में ज़्यादा होते हैं तो उसके सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। उसमें जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है उसकी फुल स्मेलिंग होती है, ठीक है, वाइट ग्रेश कलर, येलो और ग्रीन कलर वो आ रहा होता है। ठीक है, वहाँ पे जेनिटल रेडनेस हो जाती है, बर्निंग होती है और इचिंग होती है। ठीक है, जब यूरिन पास करते हैं तो उसमें पेन होती है। ठीक है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान भी। तो ये सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं वुमेन्स में, ठीक है, जो कि इफेक्टेड होती हैं इस सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से। और ट्राइकोमोनास जो है ये मेंस में बहुत कम इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। ठीक है, अगर हो भी तो उसमें इरिटेशन होती है इनसाइड द पीनस, बर्निंग होती है यूरिनेशन के दौरान, ठीक है, आफ्टर एजैकुलेशन, और डिस्चार्ज जब होता है पीनस से उसके दौरान उसको प्रॉब्लम होती है। तो ये ट्राइकोमोनास के साइन एंड सिम्टम्स होंगे। फिर अगर लैब डायग्नोसिस की बात करें तो लैब में जो है ट्रिक को वो डायग्नोज कैसे करते हैं आप, जो जेनिटल डिस्चार्ज हो रहा होता है उसके फ्लूइड से, ठीक है, उससे आप स्लाइड बना लेते हैं, माइक्रोस्कोप पे एग्जामिन कर लेते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उसको आप ट्रोफोजाइट फॉर्म जिसके एंड फॉर फ्लैजिलम होंगे, एक्सोस्टाइल होगा और पियर शेप होगा, उसको आप डायग्नोज कर लेते हैं। ठीक है, और अगर आप कुछ दिन छोड़ देंगे तो उसकी मल्टीप्लिकेशन होती रहेगी और वहाँ पे नंबर ऑफ पैरासाइट ज़्यादा हो जाएगा और माइक्रोस्कोप के अंदर आप इजीली एग्जामिन कर सकते हैं। इसके अलावा एक न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है, ठीक है, उसके ज़रिए भी हम इसको डायग्नोसिस इसका कर सकते हैं। फिर कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं उसके साथ और टेस्ट भी आपके लिख रहे होते हैं, ठीक है, जिसमें गोनोरिया के लिए है, क्लेमाइडिया के लिए है, ये भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं दोनों, तो उसके साथ ये भी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। तो डॉक्टर साथ साथ ट्राइकोमोनास को डायग्नोज करने के लिए गोनोरिया और क्लैमिडिया के भी टेस्ट लिख देते हैं। तो ये सारा इसका था कि लैब में आप डायग्नोज कैसे करेंगे। सबसे पहले आप उसके सैंपल जो विजाइनल डिस्चार्ज होगा, ठीक है, या यूरिन से जो डिस्चार्ज हो रहा होगा उसको आप एग्जामिन कर सकते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, या सेकंड चीज है आप न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और थर्ड जो है आपका आप उसमें गोनोरिया और क्लेमेडिया के भी साथ देख रहे होते हैं कि क्या वो डिजीज तो इसको साथ साथ नहीं है एट ए टाइम। फिर ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीबायोटिक मेडिकेशन देते हैं पेशेंट को, मेट्रोनिडाजोल जिसको जो जो ब्रांड नेम मार्केट नेम जिसका फ्लैजल के नाम से आती है, ठीक है, वो दे सकते हैं, टिनिडाजोल दे सकते हैं, ठीक है, जो कि इन्फेक्शन कम कर सकती है। तो ये था ट्राइकोमोनास के बारे में सारी इंफॉर्मेशन।
और यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जो वुमेन्स इफेक्ट हो जाती हैं ट्राइकोमोनास वैजिनैलिस से, तो उनका अक्सर जो है वो जो उनकी फिलोपियन ट्यूब्यूल्स हैं, उनका यूरिटर है, वो से अगर इन्फेक्ट है तो वो प्री मेच्योर बेबीज जो है वो प्री मेच्योर बर्थ होती है बेबीज की, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन उसमें आ जाती है। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ी इसमें कॉम्प्लिकेशन है कि प्री मेच्योर बर्थ हो रही होती है बेबीज की, उसमें उनका वेट बहुत कम होता है बेबीज का, ठीक है, उसमें और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो ये सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है जो कि ट्राइकोमोनास की वजह से हो रहा होता है।